मीडिया ने केट के क्लॉथ्स देखे, उनकी फैमिली देखी, उनका बैकग्राउंड देखा, उनका एक्शन देखा, उनका बिहेवियर देखा। कुछ लोगों ने एडमायर किया, कुछ ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ ने कहा शी इज नॉट रॉयल इनफ, कुछ ने कहा शी इज एग्जैक्टली व्हाट मोनार्की नीड्स। लेकिन केट ने जल्दी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने अपना पेस स्लो रखा, उन्होंने पब्लिक इमेज को केयरफुली बिल्ड किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने रॉयल लाइफ को ड्रामा की बजाय डिसिप्लिन के साथ हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन बज़ विद तलहा। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते, यहाँ हम न्यूज़ के पीछे छुपी कहानी ढूंढते हैं। हम उन चेहरों के पीछे के दर्द समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें दुनिया सिर्फ हेडलाइंस में देखती है। हम उन मोमेंट्स को समझते हैं जो वक्त के साथ हिस्ट्री बन जाते हैं। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है, एक प्रिंसेस की कहानी, एक माँ की कहानी, एक फ्यूचर क्वीन की कहानी और एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी मुस्कुराहट ने इटली की सड़कों पर लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन दोस्तों, जब प्रिंसेस केट इटली में क्राउड के दरमियान नजर आई, जब लोग उनका नाम लेकर उन्हें वेलकम कर रहे थे, जब बच्चे उनके करीब आ रहे थे, तो दुनिया को अचानक एक और चेहरा याद आ गया। वो चेहरा जो कभी ब्रिटिश रॉयल फैमिली का सबसे चमकता सितारा था। वो चेहरा जिसे दुनिया ने नाम दिया पीपल्स प्रिंसेस। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं लेडी डियाना का। आज हम प्रिंसेस केट के इटली वेलकम को सिर्फ एक रॉयल विजिट की तरह नहीं देखेंगे, हम इस मूवमेंट को डियाना की लेगेसी के तौर पर देखेंगे। हम देखेंगे कि केट मिडलटन का सफर एक नॉर्मल रॉयल फैमिली की बेटी से प्रिंसेस ऑफ वेल्स तक कैसे पहुंचा। आज हम समझेंगे कि क्यों हर बार जब केट पब्लिक के दरमियान मुस्कुराती हैं, लोगों को डियाना की याद आती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसेस केट सिर्फ डियाना की रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक नई रॉयल स्टोरी की बिगनिंग भी है। दोस्तों सोचिए एक सीन, इटली की खूबसूरत गलियां, पुरानी यूरोपियन बिल्डिंग्स, सड़कों के दोनों तरफ लोगों का रश, मोबाइल फोन्स हवा में, बच्चे एक्साइटमेंट के साथ हाथ हिला रहे हैं और फिर एक ब्लैक कार आके रुकती है। कार का डोर ओपन होता है, सिक्योरिटी स्टाफ साइड पर होता है और बाहर आती हैं प्रिंसेस कैथरीन, प्रिंसेस केट। ना ज्यादा रॉयल एरोगेंस, ना ज्यादा डिस्टेंस, ना कोई कोल्ड एक्सप्रेशन, बस एक सॉफ्ट स्माइल, एक ग्रेसफुल वेव और एक ऐसा काम एनर्जी जो क्राउड को इंस्टेंटली अपनी तरफ खींच लेती है। इटली में केट का ये वेलकम बहुत स्पेशल था, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मल रॉयल विजिट नहीं था, ये उनका पब्लिकली कमबैक भी था। दोस्तों एक ऐसा कमबैक जो उनकी पर्सनल हेल्थ जर्नी के बाद और भी इमोशनल बन गया। लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट थी, कुछ लोग बस उन्हें देखना चाहते थे, कुछ लोग उनके साथ फोटो लेना चाहते थे और कुछ लोग बस एक ग्लिम्स के लिए वहां खड़े थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब केट बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। प्रिंसेस केट ने अपना रॉयल टाइटल यूज करने की बजाय अपना नाम सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस किया। उनका अंदाज सॉफ्ट था, उनकी बॉडी लैंग्वेज हम्बल थी और यही वो चीज है जो पब्लिक को टच करती है, क्योंकि रॉयल फैमिली में टाइटल्स बहुत होते हैं, लेकिन वार्मथ हर किसी के पास नहीं होती। आप क्वीन बन सकती हैं, प्रिंसेस बन सकती हैं, डिशेस बन सकती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना ये सिर्फ टाइटल से नहीं होता, ये होता है बिहेवियर से, आंखों की सॉफ्टनेस से, आवाज के लहजे से और उस एहसास से कि सामने वाला इंसान आपको देख रहा है, सिर्फ क्राउड का हिस्सा नहीं समझ रहा। इटली में केट ने यही किया और इसीलिए ये विजिट हेडलाइंस बन गया। दोस्तों अगर आप रॉयल फैमिली को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि प्रिंसेस केट की पब्लिक अपीयरेंस कभी भी रैंडम नहीं होती। हर इवेंट के पीछे एक मैसेज होता है, हर विजिट का एक पर्पस होता है। केट का इटली विजिट भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है।
ये मैसेज था कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स वापस पब्लिक लाइफ में एक्टिव हो रही हैं। ये मैसेज था कि उनका फोकस अब भी बच्चे, फैमिली और अर्ली एजुकेशन पर है। ये मैसेज था कि हेल्थ स्ट्रगल के बावजूद उनका मिशन रुका नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था, केट अब सिर्फ प्रिंस विलियम की वाइफ नहीं है, केट फ्यूचर क्वीन कंसोर्ट भी हैं और दुनिया उन्हें अब भी एक सीरियस रॉयल फिगर के तौर पर देख रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस सीन में एक इमोशनल लेयर भी है। जब केट क्राउड के दरमियान थी, जब वो बच्चों से मिल रही थी, जब वो लोगों के करीब जा रही थी, तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ही बात कही, ये मोमेंट हमें डियाना की याद दिला रहा है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि प्रिंसेस केट और लेडी डियाना का कंपैरिजन कोई नई बात नहीं। जब से केट रॉयल फैमिली का हिस्सा बनी है, तब से उनका कंपैरिजन डियाना से होता आ रहा है। आउटफिट कंपेयर होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कंपेयर होती है, पब्लिक बिहेवियर कंपेयर होता है, मदरहुड तक कंपेयर होता है और कभी कभी तो उनकी स्माइल तक कंपेयर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केट वाकई ही डियाना जैसी हैं, या दुनिया डियाना को इतना मिस करती है कि हर न्यू प्रिंसेस ऑफ वेल्स में डियाना को ढूंढती है? इसका जवाब समझने के लिए पहले हमें डियाना की कहानी समझनी होगी। दोस्तों, लेडी डियाना फ्रांसिस स्पेंसर, एक नाम जो सिर्फ ब्रिटिश रॉयल हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड कल्चर का हिस्सा बन चुका है। डियाना एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी अपब्रिंगिंग रॉयल सर्कल के करीब थी, लेकिन जब उनकी एंगेजमेंट प्रिंस चार्ल्स से हुई तो दुनिया ने उन्हें एक फेरी टेल प्रिंसेस का रूप में देखा। दोस्तों, 1981 में जब डियाना और प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई तो दुनिया भर में मिलियंस लोगों ने टीवी पर वो वेडिंग देखी। एक यंग, शाय, ब्यूटीफुल ब्राइड, एक रॉयल प्रिंस और ग्रैंड कैथेड्रल और एक फेरी टेल जैसा सीन। लेकिन दोस्तों, हर फेरी टेल के पीछे रियलिटी होती है। डियाना की रॉयल लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी कैमरा में नजर आती थी। पैलेस के अंदर लोनलीनेस था, मीडिया की प्रेशर थी, मैरिज प्रॉब्लम में थी और एक यंग वुमन पर दुनिया की नजर थी। लेकिन डियाना ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी। रॉयल फैमिली का सबसे बड़ा मसला यह था कि लोग उन्हें दूर समझते थे, कोल्ड समझते थे, अनटचेबल समझते थे। डियाना ने यह डिस्टेंस तोड़ दिया। वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स के पास जाती थी, बच्चों के साथ ग्राउंड पर बैठ जाती थी, एड्स पेशेंट के साथ हाथ मिलाती थी जब दुनिया उन्हें टच करने से भी डरती थी, लैंड माइन विक्टिम के पास जाती थी, होमलेस लोगों से मिलती थी। डियाना ने रॉयल ड्यूटी को सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बनाया, उन्होंने उसमें इंसानियत डाल दी। इसीलिए लोगों ने उन्हें कहा पीपल्स प्रिंसेस। डियाना की आंखों में एक सैडनेस भी थी और कंपैशन भी। वो खुद पेन से गुजरती थी, इसीलिए दूसरों के पेन को समझती थी। दोस्तों, यही डियाना का मैजिक था। उन्होंने क्राउन को ह्यूमन बना दिया। दोस्तों, अब चलते हैं केट की तरफ। कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन, एक ऐसी लड़की जो किसी रॉयल पैलेस में पैदा नहीं हुई थी, ना ही उनके पास बर्थ से प्रिंसेस का टाइटल था, ना उनका बचपन रॉयल सिक्योरिटी के दरमियान गुजरा। केट एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। उनके पेरेंट्स हार्ड वर्किंग थे, उनकी अपब्रिंगिंग स्टेबल थी। उन्होंने एजुकेशन ली, फ्रेंड्स बनाए, नॉर्मल लाइफ गुजारी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी की डायरेक्शन तब चेंज हुई जब उनकी मुलाकात प्रिंस विलियम से हुई। प्रिंस विलियम लेडी डियाना के बड़े बेटे। विलियम अपनी मदर डियाना की डेथ के बाद दुनिया की सिंपैथी का सेंटर थे। दुनिया उन्हें सिर्फ प्रिंस नहीं, डियाना का बेटा समझती थी। और जब केट विलियम की लाइफ में आई तो दुनिया ने उन्हें इमीडिएटली क्लोजली वॉच करना शुरू कर दिया। मीडिया ने केट के क्लॉथ्स देखे, उनकी फैमिली देखी, उनका बैकग्राउंड देखा, उनका एक्शन देखा, उनका बिहेवियर देखा। कुछ लोगों ने एडमायर किया, कुछ ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ ने कहा शी इज नॉट रॉयल इनफ, कुछ ने कहा शी इज एग्जैक्टली व्हाट मॉनर्की नीड्स। लेकिन केट ने जल्दी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने
अपना पेस स्लो रखा। उन्होंने पब्लिक इमेज को केयरफुली बिल्ड किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने रॉयल लाइफ को ड्रामा की बजाय डिसिप्लिन के साथ हैंडल किया। 2011 में जब प्रिंस विलियम और केट की शादी हुई तो दुनिया ने एक न्यू रॉयल चैप्टर देखा। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आई हुई वुमेन फ्यूचर किंग के साथ वेस्टमिनिस्टर एबे में वेडिंग कर रही हैं। यह मॉडर्न मॉनर्की का न्यू फेस था। लेकिन इस वेडिंग के बाद केट के सामने एक बहुत बड़ा इनविजिबल चैलेंज था, डियाना का शैडो। दोस्तों सोचिए जरा कि आप एक फैमिली का हिस्सा बनते हैं जहां आपकी मदर इन लॉ दुनिया की सबसे लव्ड वुमेन में से एक थी। आप जब पब्लिक में आते हैं लोग कंपेयर करते हैं। आप जब ब्लू ड्रेस पहनते हैं तो लोग कहते हैं डियाना ने भी ब्लू पहना था। आप जब बच्चों के साथ फोटो लेते हैं तो लोग कहते हैं कि डियाना भी बच्चों से ऐसे ही मिलती थी। आप जब चैरिटी का काम करती हैं तो लोग कहते हैं डियाना की याद आ गई। आप जब इमोशनल होते हैं तो लोग कहते हैं कि डियाना जैसी सॉफ्टनेस है। यह कंपैरिजन फ्लैटरिंग भी हो सकता था लेकिन प्रेशर भी बहुत होता था। केट के लिए सबसे स्मार्ट डिसीजन यह था कि उन्होंने डियाना बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डियाना को कॉपी नहीं किया। उन्होंने डियाना की जगह लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना स्टाइल बनाया। डियाना इमोशनल स्ट्रॉन्ग थी, केट क्वाइट स्ट्रेंथ है। डियाना ओपनली वेल्नरेबल नजर आती थी, केट कंट्रोल डिग्निटी के साथ चलती थी। डियाना मीडिया के साथ इंटेंस रिलेशनशिप में फंस गई थी। केट मीडिया से डिस्टेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं। डियाना ने रॉयल फैमिली को हार्ट दिया, केट रॉयल फैमिली को स्टेबिलिटी दे रही हैं। और दोस्तों ये दोनों रोल्स इंपॉर्टेंट हैं। हर जमाने को डियाना जैसे इमोशनल रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जमाने को केट जैसे काम कंसिस्टेंसी की भी जरूरत होती है। दोस्तों प्रिंसेस केट और लेडी डियाना के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फैशन नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, टाइटल्स नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मदरहुड। लेडी डियाना ने प्रिंस विलियम और प्रिंस हेनरी को सिर्फ रॉयल हेयर की तरह नहीं पाला। उन्होंने कोशिश की कि उनके बच्चे नॉर्मल दुनिया समझें। डियाना उन्हें अम्यूजमेंट पार्क्स लेके जाती, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ले जाती, हॉस्पिटल्स और चैरिटी विजिट्स पर भी लेकर जाती। वो चाहती थी कि विलियम और हेनरी सिर्फ पैलेस के अंदर की जिंदगी ना देखें बल्कि रियल वर्ल्ड का दर्द भी समझें। आज केट भी अपने बच्चों के साथ सिमिलर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। प्रिंस जॉर्ज फ्यूचर किंग हैं। प्रिंस चार्लेट रॉयल फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। प्रिंस लुइस पब्लिक के फेवरेट चीकी चाइल्ड बन चुके हैं। लेकिन केट उन्हें सिर्फ टाइटल्स के प्रेशर में नहीं पालना चाहती, वो उन्हें चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। केट का अर्ली चाइल्डहुड मिशन भी इसी थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। उनका बिलीफ ये है कि बचपन के पहले साल इंसान की पूरी जिंदगी का फाउंडेशन बनाती है। अगर बच्चों को लव, सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले तो फ्यूचर सोसाइटी स्ट्रांग बनती है। यह मिशन रॉयल ड्यूटी भी है और मदरहुड का एक्सटेंशन भी। डियाना ने दुनिया को दिखाया कि रॉयल मदर भी वार्म हो सकती हैं। केट दुनिया को दिखा रही हैं कि रॉयल मदर्स इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों केट की रीसेंट स्टोरीज का सबसे इमोशनल चैप्टर उनकी हेल्थ जर्नी है। जब प्रिंसेस केट की इलनेस की न्यूज सामने आई तो दुनिया शॉक्ड रह गई। रॉयल फैमिली की इमेज हमेशा से स्ट्रांग, पॉलिश्ड और कंट्रोल होती है, लेकिन इलनेस इंसान को टाइटल से नहीं दिखती। कैंसर जैसे लफ्ज के सामने प्रिंसेस भी इंसान होती हैं, फ्यूचर क्वीन भी मां होती है, रॉयल प्रोटोकॉल भी एक साइड पर रह जाते हैं। केट ने अपनी हेल्थ जर्नी को डिग्निटी के साथ फेस किया। उन्होंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी दी, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया, उन्होंने पब्लिक प्रेशर के बावजूद अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट की। और जब वो धीरे धीरे पब्लिक लाइफ में वापस आई तो लोगों ने सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं देखी, उन्होंने एक सर्वाइवर देखी, एक मदर देखी, एक वुमेन देखी जो मुश्किल वक्त से गुजरी लेकिन ब्रोकन इमेज के साथ नहीं,
ग्रेस के साथ वापस आई। इटली का वेलकम इसीलिए स्पेशल था क्योंकि क्राउड सिर्फ केट को वेलकम नहीं कर रहा था, क्राउड उनकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज कर रहा था। लोग कह रहे थे वेलकम बैक। और ये वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन किसी इंसान के लिए जो इलनेस से गुजर रहा हो वो ये वर्ड्स बहुत हैवी मीनिंग रखते हैं। दोस्तों, इटली सिर्फ टूरिज्म का कंट्री नहीं, इटली कल्चर का कंट्री है, आर्ट्स का कंट्री है, हिस्ट्री का कंट्री है, फैमिली वैल्यूज का कंट्री है। और केट का इटली विजिट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का टॉपिक से कनेक्टेड था। यानी ये विजिट ग्लैमर के लिए नहीं था, ये विजिट सोसाइटी के फ्यूचर के लिए था। बच्चों की एजुकेशन, उनके इमोशंस, उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट्स और उनके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। दोस्तों, यही वो टॉपिक है जहां केट का पैशन, क्लैरिटी नजर आता है। आज की वर्ल्ड में जब पॉलिटिक्स, वार, रॉयल स्कैंडल्स और सोशल मीडिया नॉइज हैंडल्स बनती हैं, केट क्वाइटली एक बेसिक लेकिन पावरफुल मैसेज पर फोकस करती हैं। अगर बचपन स्ट्रांग हो तो सोसाइटी स्ट्रांग होती है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी फिलॉसफी है। अगर बच्चे निग्लेक्ट में ग्रो करें तो सोसाइटी में एंगर, इनसिक्योरिटी और इमोशनल डैमेज पड़ता है। अगर बच्चे लव, सेफ्टी और गाइडेंस में ग्रो करें तो सोसाइटी में कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और स्टेबिलिटी बढ़ती है। केट का मिशन इसी कंसेप्ट के अराउंड है। और यहाँ अगेन डियाना की इको सुनाई देती है। डियाना सोसाइटी के वुंड्स को हील करना चाहती थी, केट सोसाइटी के वुंड्स को बचपन में प्रिवेंट करना चाहती हैं। डियाना पेन को टच करती थी, केट पेन की रूट तक जाना चाहती हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। केट डियाना की रिप्लेसमेंट नहीं है, डियाना को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। डियाना का ईरा डिफरेंट था, उनका पेन डिफरेंट था, उनका पब्लिक इंपैक्ट डिफरेंट था, उनकी ट्रेजेडी डिफरेंट थी। केट की कहानी अलग है। केट ने रॉयल फैमिली में एंट्री एक डिफरेंट टाइम में ली। उनके पास विलियम का सपोर्ट था, उन्होंने मीडिया के प्रेशर को केयरफुली हैंडल किया, उन्होंने अपने रोल को ग्रेजुअली ग्रो किया। डियाना ने रॉयल फैमिली को इमोशनली शॉक दिया, केट रॉयल फैमिली को इमोशनली स्टेबिलिटी दे रही हैं। और दोस्तों, ये ट्रस्ट स्लोली बिल्ड होता है, एक इवेंट से नहीं, एक स्माइल से नहीं, एक आउटफिट से नहीं, सालों की कंसिस्टेंसी से। केट ने पब्लिक को यह बिलीव करवाया है कि वो फ्यूचर क्वीन के रोल के लिए रेडी हो रही हैं, ना ड्रामेटिक तरीके से, ना लाउड तरीके से, बल्कि क्वाइटली। और कभी कभी क्वाइट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों, आज जब केट इटली में क्राउड के सामने मुस्कुरा रही थी तो वो सीन सिर्फ एक प्रिंसेस का सीन नहीं था, वो सीन एक लेगेसी का सीन था। एक तरफ डियाना की याद जो दुनिया के दिलों में अब भी जिंदा है, दूसरी तरफ केट का प्रेजेंट जो फ्यूचर मोनेकी को शेप कर रहा है। बीच में प्रिंस विलियम जिसकी जिंदगी ने लॉस भी देखा, लव भी देखा और अब लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। और शायद इसीलिए केट का रोल इतना इमोशनल है। वो सिर्फ विलियम की वाइफ नहीं है, वो डियाना के बेटे की फ्यूचर की पार्टनर भी हैं, वो डियाना के ग्रैंड चिल्ड्रन की मदर हैं, वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल कैरी कर रही हैं, वही टाइटल जो दुनिया ने डियाना के साथ डीपली एसोसिएट किया था। इस टाइटल का वेट बहुत हैवी है, लेकिन केट ने अब तक इस वेट को ग्रेस के साथ कैरी किया है। और इटली का वार्म वेलकम ये प्रूफ था कि पब्लिक उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रही, बल्कि उन्हें अपना फ्यूचर क्वीन के तौर पर देखना स्टार्ट कर चुकी हैं। दोस्तों, हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती, कभी कभी हिस्ट्री इको करती है। लेडी डियाना एक आवाज थी जो अब भी दुनिया के दिलों में गूंजती हैं। प्रिंसेस केट उस आवाज की कॉपी नहीं, बल्कि उस लेगेसी का एक नया चैप्टर है। दोस्तों, डियाना ने दुनिया को कंपैशन सिखाया, केट दुनिया को कंसिस्टेंसी दिखा रही हैं। डियाना ने रॉयल फैमिली को ह्यूमन बनाया, केट उस ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में लेकर जा रही हैं। और इटली के क्राउड ने यह साबित कर दिया कि लोग अब भी ऐसी रॉयल्टी से प्यार करते हैं जो सिर्फ पैलेस में नहीं, लोगों के दरमियान चलती हैं। आपके ख्याल में क्या था?
क्या प्रिंसेस केट वाकई ही लेडी डियाना की लेगेसी को आगे लेकर जा रही हैं, या डियाना जैसी पर्सनैलिटी रॉयल फैमिली में दोबारा कभी नहीं आ सकती? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रेन बस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं ब्रेन बस विद तलहा। दोस्तों, यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम वक्त के चेहरे पर लिखी हुई सच्चाई पर से पर्दे उठाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।